हेलो एवरीवन, माय नेम इज रिद्धि। यहाँ पर हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स पीएसआर ऑप्शनल के लिए। तो सबसे पहला तो यही है कि आपको टॉपिक बाय टॉपिक स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। जैसे मान लो आपके पास कुछ अच्छे सोर्सेज हैं, जैसे कि 11th 12th की पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटी ले लो, या फिर अगर आपके पास ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल साइंस था तो आप कॉलेज की कुछ बुक्स ले सकते हो पॉल साइंस के सिलेबस के हिसाब से, जो आपका बेसिकली यूपीएससी में सिलेबस है। अगर आपका ग्रेजुएशन मान लो पॉलिटिकल साइंस में नहीं है तो डीयू के किसी भी फोटोकॉपी शॉप से आप ये मटेरियल ले सकते हो। उससे क्या होगा, आपका जो वैल्यू एडिशन है ना कंटेंट में, वो बहुत अच्छा हो जाएगा। आपका कंटेंट बेसिकली एक लेवल इंप्रूव हो जाएगा। उसका फायदा क्या होता है मैं बता देती हूँ। अब मान लो दो आंसर्स हैं, आंसर नंबर 1 है ये, जो कि हर कोई नॉर्मल नोट्स पढ़ के बना रहा है, और एक है आंसर नंबर 2 जो आपने नॉर्मल नोट्स तो फॉलो किए ही हैं, साथ में ये सोर्सेज रेफर करके आपने कुछ वैल्यू एडिशंस भी यहां पर दे दिए। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो गया, थोड़ा सा 1 पॉइंट बेटर हो गया इस पर्टिकुलर आंसर से। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको टॉपिक देखना है। जैसे मान लो एक टॉपिक है इक्वालिटी, इक्वालिटी टॉपिक लेकर अब उस हिसाब से आपको सोर्सेज रेफर करके चलना है आगे। जैसे कि इक्वालिटी टॉपिक आपने अपने यूपीएससी के पीएसआर ऑप्शनल के सिलेबस में देखा, अब वही टॉपिक आप देखोगे, ये जो नोट्स रहेंगे 11th 12th की एनसीईआरटी ले लो, या फिर आपका जो भी आप कॉलेज के कुछ नोट्स ले रहे हो, कुछ मटेरियल्स ले रहे हो, वहां से आप ले सकते हो। तो उसमें आप अब इक्वालिटी टॉपिक में ही कुछ वैल्यू एडिशंस कर सकते हो। तो उससे आपका कंटेंट यहाँ पर ये वैल्यू एडिशन होके +1, 1 पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पर आप 1 पॉइंट एक्स्ट्रा ले गए। अब कंटेंट में क्या क्या प्रिपेयर करना है, स्ट्रक्चर क्या है, उसके लिए मैं आपको एक प्लेलिस्ट बता देती हूँ। आप यूट्यूब चैनल पे जाओगे सिनॉप्सिस आईएएस के, तो ये पर्टिकुलर प्लेलिस्ट आपको मिलेगी पीएसआर ऑप्शनल स्ट्रैटेजी अप्रोच एंड बुक्स की। यहाँ पर आपको सारा कंटेंट में क्या क्या प्रिपेयर करना है, स्ट्रक्चर क्या है, उसके लिए आप ये प्लेलिस्ट देख सकते हो। सोर्सेज या बुक्स कौन सी रेफर करनी चाहिए, उसके लिए मैंने कुछ वीडियोस बनाई हुई है, ये सारी वीडियोस आप देख लेना। एक एक यूनिट बाय यूनिट भी बताया हुआ है, हर टॉपिक के हिसाब से बताया कि कौन सी बुक्स आप रेफर करके अपना वैल्यू एडिशन कर सकते हो। स्ट्रक्चर आपको क्या फॉलो करना है कि इंट्रोडक्शन आएगा, उसके बाद बैकग्राउंड आएगा, उसके बाद क्या क्या कंटेंट आपको बनाना है अकॉर्डिंग टू यूनिट। ठीक है, पर्टिकुलर यूनिट के हिसाब से बताया है, जनरल वे में नहीं बताया है, इसलिए थोड़ा सा ये लेंदी है, बट ये आपको काम करेगा अगर आप अपने नोट्स अच्छे प्रिपेयर कर रहे हो तो। अब दूसरा पॉइंट है पेपर 1 पार्ट बी का, जो कि मेनली आपका पॉलिटी से GS 2 से काफी सिमिलर है। तो उसके लिए देखो, लक्ष्मीकांत तो एक बेसिक बुक है, तो बेसिक्स की क्लैरिटी के लिए है बस। अब उसे आपको क्या करना है, एप्लीकेशन पार्ट बनाना है, क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। एप्लीकेशन पार्ट बनाने के लिए आपको उससे करंट अफेयर से लिंक करना होगा। तो इंटरलिंकिंग पर एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगी कैसे करनी होती है, बट आपको करंट अफेयर्स के लिए अगर न्यूज़पेपर नहीं सारे किए जाते हैं, क्योंकि मैं समझ रही हूँ कि लिंक टूट जाता है, न्यूज़पेपर रोज नहीं कर पाते हैं हम। स्टार्टिंग में कोई भी न्यूज़पेपर उठाते हैं, उसमें देखते हैं अरे वाह ये तो बहुत अच्छे आर्टिकल आते हैं, एडिटोरियल्स वगैरह पढ़ने लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। शुरू शुरू में बहुत अच्छा एनर्जी लेवल बहुत अच्छा रहता है, फिर विद टाइम वो लो होते 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 और वो मोटिवेशन टूट जाता है फिर। तो उसके बजाय आप इनफैक्ट आपको ये करना चाहिए, न्यूज़पेपर्स में क्या है वो आपको खुद से बनाने भी पड़ेंगे नोट्स, उसको स्किप करो अगर आपको करंट अफेयर्स के लिंक करना है। क्योंकि पता क्या होता है, अगर आपको 1% का एडिशन करना है, उसके लिए ना आप पहले 100% नहीं पढ़ोगे, आप सीधा रेडीमेड उसको कलेक्ट करोगे। तो आप मार्केट से कोई भी करंट अफेयर्स की मैगजीन लेकर नोट्स में वैल्यू एडिशन कर सकते हो। उससे आपका ये जो एप्लीकेशन पार्ट है ना, ये बहुत ही अच्छे से कवर हो जाएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ले लो वेटेज के हिसाब से। वेटेज के हिसाब से कैसे पता लगेगा, वो आपको पता लगेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे। अब आप सिनॉप्सिस आईएएस की वेबसाइट पर जाओगे, वहां पर आपको फ्री रिसोर्सेज में पीवाईक्यूज की बुकलेट मिल जाएगी। पिछले 40 साल के, 40 से इनफैक्ट 45 साल के पीवाईक्यूज उसमें दिए हुए हैं, अनसॉल्व पीवाईक्यूज हैं, पर उससे ना आपको वेटेज समझ में आ जाएगा, फ्री अवेलेबल है। तो आपको क्या करना है, रेडीमेड कंटेंट बनाना है। पीवाईक्यू देखोगे आप, पीवाईक्यू के हिसाब से आपको समझ में आएगा अरे ये टॉपिक से तो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, इस टॉपिक से तो हर साल मिनिमम एक क्वेश्चन तो आ ही रहा है, और टॉपिक नंबर 2 से अभी तक
जो लास्ट क्वेश्चन आया था वो 1992 में आया था, उसके बाद से अभी तक कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है। तो आप क्या करोगे, टॉपिक नंबर 1 को पहले प्रिपेयर कर जाओगे, टॉपिक नंबर 2 को आप थोड़ा सा एंड के लिए छोड़ोगे, ठीक है, कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सारे कर जाते हैं। तो उसमें आपको क्या करना है, टॉपिक्स पीवाईक्यूज देखकर पहले से ही इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, ये चीजें तो आपको प्रिपेयर कर जानी है कि टॉपिक नंबर 1 है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका इंट्रोडक्शन कंक्लूजन तो पहले से ही बनाकर रख लो, कुछ कॉमन इंट्रोडक्शन रख लो, सो दैट एग्जाम में उस टॉपिक पर कोई भी क्वेश्चन आए तो वही रेडीमेड इंट्रोडक्शन कंक्लूजन आप लिख दो। जैसे कि आपका प्रेशर ग्रुप्स पर कोई क्वेश्चन आ सकता है, या फिर आप मान लो पॉलिटिकल पार्टीज पर कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये सारे क्वेश्चंस के लिए आपको पहले से ही कंटेंट बना करके रखना पड़ेगा। अब आजकल तो इतनी ज्यादा न्यूज में अलग अलग तरीके की चीजें आ रही है कि इस बार का आपका पेपर तो बहुत ही डायनामिक और बहुत बढ़िया आने वाला है, ठीक है, उसमें करंट अफेयर्स का तो बहुत मेजर रोल रहेगा है, आप मान के चलो। तो इस वजह से पहले से ही एक तो इंट्रोडक्शन कंक्लूजन तो आप रेडीमेड अपना प्रिपेयर करके रख लो, आएगा ही आएगा, ठीक है, कोई भी टॉपिक आ जाए, प्रेशर ग्रुप्स पे टॉपिक आ गया तो यही इंट्रोडक्शन कंक्लूजन तो वही सेम रहेगा, बॉडी में देखी जाएगी जो आएगा। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट पार्ट में डायनामिक और स्टैटिक पार्ट को आपको मर्ज करना है। वो कैसे होगा, अब उसको करने के लिए मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। मान लो कि कोई भी आप करंट अफेयर्स की मैगजीन उठा लेते हो, उसमें एक चीज आपको देखने को मिलेगी, गवर्नमेंट स्कीम्स की भी मैगजीन रहती है, कोई भी आप कोचिंग उठा सकते हो। मैंने जब अपनी प्रिपरेशन की थी तो मैंने विजन की मैगजीन मोस्टली रेफर की थी गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए, तो वो मुझे काफी सही रही थी। और अब सिनॉप्सिस में भी हमने विजन का कुछ रेफर जरूर किया है टॉपिक्स वगैरह, पर उसको ना हमने विजन में एक प्रॉब्लम आती है, मतलब मुझे बहुत हेल्प की थी ऑल दो, बट एक प्रॉब्लम उसमें ये आती है कि उसमें ना प्री का और मेंस का ना दोनों का एक ही साथ इकट्ठा रहता है। अब मुझे बेसिकली ऑप्शनल के लिए ये चाहिए कि सिर्फ मुझे मेंस वाला पार्ट चाहिए उसमें से निकालना है। उसमें क्या लगता है कि हर एक टॉपिक के हिसाब से ना वो टाइम टेकिंग टास्क हो जाता है। तो सिनॉप्सिस में हमने बस ये किया है कि करंट अफेयर्स मैगजीन में ना प्री की अलग मैगजीन बना दी है और मेंस की अलग करंट अफेयर मैगजीन बना दी है, सो दैट अगर आप प्री प्रिपेयर कर रहे हो तो आप सिर्फ प्री के लिए शॉर्ट शॉर्ट नोट्स फटाफट से प्रिपेयर कर जाओ, क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता ना कि आप वो प्री और मेंस का साथ में करंट अफेयर्स की मैगजीन आ रही है, इतनी बड़ी हो जाती है, बल्कि होती है, और उसमें से ना सिर्फ प्री का चर्न आउट करना मुश्किल हो जाता है, या फिर सिर्फ मेंस का चर्न आउट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है कि इसमें कौन से पॉइंटर्स लिखें, क्योंकि बने बनाए रहते हैं। तो हमें क्या है, सिनॉप्सिस में बेसिकली वो अलग कर दिया, तो उसमें वो हेल्प हो सकती है आपकी। तो चलो गवर्नमेंट स्कीम्स आप ले सकते हो। अब आपको क्या करना है, एक जगह गवर्नमेंट स्कीम्स को कंपाइल कर लो और उन्हें केस स्टडीज की तरह यूज करो। कोई भी क्वेश्चन आता है आपका, मान लो आप पॉलिटिकल पार्टीज पर ही पहले से ही इंट्रोडक्शन कंक्लूजन तो आप ले ही गए, है ना, आपने पहले से ही प्रिपेयर किया था, बीच में आपको केस स्टडीज भी आप लिख सकते हो। पॉलिटिकल पार्टीज में क्यों कह रही हूँ, इसकी जगह कोई और भी टॉपिक हो सकता है डेफिनेटली, जिस जिस टॉपिक में से बेसिकली आपको लगता है कि इसका वेटेज बहुत ज्यादा है, इसमें से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो कोई भी टॉपिक हो सकता है। उसके लिए आप इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, कुछ केस स्टडीज, ये गवर्नमेंट स्कीम्स की जो मैगजीन है इनमें से चर्न आउट करके निकाल के उसको कंपाइल कर लो, उन्हीं केस स्टडीज को क्वेश्चंस के आंसर्स में ऐड कर लो बेसिकली, ठीक है। अब जहां जहां रेलेवेंट हो उस हिसाब से इन आंसर्स में आपने केस स्टडीज ऐड कर ली। अब इनको रट लो उन स्कीम्स को, ताकि वो स्कीम्स ना जहां जहां आपको रेलेवेंट लगेगा वहां वहां आप वो यूज कर लोगे, चाहे वो आप केस स्टडीज में यूज करो, चाहे आप उसको कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल्स के तौर पर यूज कर लो, ठीक है, कंटेम्प्रेरी केस स्टडीज की तरह बहुत काम आती है मतलब ये। तो आप मान लो कि एक तो नॉर्मल क्वेश्चन था, क्योंकि आप ये मान के चलो कि एग्जाम में इतना टाइम तो होता नहीं है कि आप अभी वहां पर सोचोगे, एग्जाम्पल्स भी सोचोगे, लिखो, वहां पर सिर्फ लिखने का टाइम होता है और वो भी बहुत ही कम होता है। तो आप समझ लो कि आपको पहले से सारा कुछ प्रिपेयर करके जाना है, वहां पर बस आपको लिख देना है एक तरीके से। तो आंसर नंबर 1 है, ये आंसर नंबर 2 है। तो पहले भी आप आंसर में एक जगह तो +1 नंबर पॉइंट बना ले गए थे, क्योंकि आपने इंट्रोडक्शन कंक्लूजन बहुत अच्छा दे दिया था,
करंट अफेयर्स आपने लिंक कर दिए थे, रेडीमेड कंटेंट आपने अपना प्रिपेयर किया था और यहाँ से वैल्यू एडिशन आपने कर लिया था। अब आपको +1 पॉइंट और मिलेगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि आपने अच्छी करंट एग्जाम्पल्स उसमें ऐड किए, अच्छी केस स्टडीज ऐड की, तो +1 मार्क आपको बाकियों के कंपैरिजन में तो मिलेगा ही हर क्वेश्चन में, ये आप मान के चलो, ठीक है। और जितने क्वेश्चन हैं टोटल उतने मार्क्स आप ऐड कर लो कि एक्स्ट्रा हो जाता है, और आपको भी पता है एक एक नंबर से पूरी रैंक बदल जाती है। क्यों? क्योंकि आपने डायनामिक और स्टैटिक पार्ट को मर्ज कर दिया, इस वजह से आपका आंसर बाकियों के कंपैरिजन में काफी बेटर हो जाएगा। अब बात करते हैं पेपर 2 की। पेपर 2 में ना आप स्मॉल वैल्यू एडिशंस करो। पेपर 2 ज्यादातर लोगों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, स्पेशली जो सेक्शन ए है। अब इसमें आपको क्या करना है, स्मॉल वैल्यू एडिशंस करने हैं। उसके लिए आप रेफर कर सकते हो ORF, ठीक है, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, उनकी वेबसाइट आप रेफर कर सकते हो, या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, उनकी वेबसाइट आप रेफर कर सकते हो। स्मॉल वैल्यू एडिशंस आपके आंसर में बहुत अच्छे से हो जाएंगे। ये भी हम इसी वजह से कर रहे हैं, जिस चीज के लिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हम एक नंबर ज्यादा ले जा सकते हैं बाकियों के कंपैरिजन में। अब आपको क्या करना है, यहाँ से आपके बायलेटरल मल्टीलेटरल रिलेशंस वाले जितने भी टॉपिक्स होते हैं वो उसका अच्छा मटेरियल आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और अभी का टाइम जैसा चल रहा है और जैसे टॉपिक्स न्यूज में है, उसमें तो आपको ये पॉइंट नंबर 6 पे बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए, मतलब जितने स्टार लगा दूं उतने कम रहेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, बायलेटरल मल्टीलेटरल रिलेशंस जरूर आप प्रिपेयर करके जाना। और एक चीज और प्रिपेयर करके चले जाना, अगर मान लो दो कंट्रीज के बायलेटरल या मल्टीलेटरल रिलेशंस है, ठीक है, तो उन दोनों के रिलेशंस का इंडिया पर इम्पैक्ट क्या रहेगा, ठीक है, कि किसी का भी कोई भी टॉपिक आ जाता है आपका, उस पर उसका इंडिया पर क्या इम्पैक्ट रहेगा, ठीक है, इंडिया पर क्या इम्पैक्ट, तो ये सारी चीजें आप जरूर प्रिपेयर करके जाओगे पहले से ही, ठीक है। ये ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको पता भी है, आप देख भी रहे हो, आपकी भी फीलिंग एक कहेगी कि हाँ ये आ सकता है टॉपिक, तो पहले से ही क्यों ना प्रिपेयर कर ले। और मान लो अगर टॉपिक कोई नहीं भी आता ऐसा, ठीक है, तो भी आपका कोई ना कोई बायलेटरल या मल्टीलेटरल रिलेशंस में इंडिया के कंटेक्स में एक आपके पास रेडीमेड चीज रहेगी प्रिपेयर्ड, और बायलेटरल मल्टीलेटरल रिलेशंस आते ही आते हैं ज्यादातर, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ भी आपको PYQs ही रेफर करके वो टॉपिक्स प्रायोरिटी पर चूज करो जिनकी वेटेज ज्यादा है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ कि इंडिया US का टॉपिक है ये, ठीक है, तो इस टॉपिक पर एक तो कॉमन इंट्रोडक्शन बना लो, देन कुछ इवेंट्स न्यूज जो भी कंपाइल्ड हो किसी भी करंट अफेयर मैगजीन से ले लो। जरूरी नहीं है कि ऑप्शनल की करंट अफेयर मैगजीन ही लो, ये सब वो गिमिक्स बनाए हुए हैं मार्केट में कि ऑप्शनल की करंट अफेयर्स है और ये वो हैं, सब लोग यही बनाते हैं, बट ऑनेस्टली अगर कोई भी मेंस की करंट अफेयर मैगजीन है तो वो भी आप रेफर कर सकते हो। उससे सिर्फ पॉइंटर्स ही तो चाहिए आपको, और चाहिए क्या है, उससे पॉइंटर्स मिल जाएंगे आपको। उसके लिए पूरा का पूरा ये कोर्स नहीं लेना होता है PSIR का या किसी भी ऑप्शनल का करंट अफेयर्स का। हाँ, अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है तब आप कंसिडर कर सकते हो, अदरवाइज पॉइंटर्स लेने वो आपको मिल जाएंगे। तो उससे क्या होगा कि वो अगेन आपका एप्लीकेशन पार्ट यहाँ पर कवर कर देगा, जो IR में बहुत जरूरी रहता है। इंटरनेशनल रिलेशंस में आपका जो जितना भी एप्लीकेशन पार्ट, वो तो है ही पूरा एनालिसिस वाला पूरा पार्ट है, ठीक है, तो उसमें आपका ये कवर हो जाएगा। इंडियन फॉरेन पॉलिसी का एक टॉपिक आएगा, IFP के लिए आप S गांगुली की एक किताब आती है वो रेफर करना, ठीक है, उसी को यूज करना। अब जो भी नोट्स आप पढ़ रहे हो ना, उसके अलावा जो रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स बनाते हो आप अपने, उसके लिए कंट्री वाइज शॉर्ट नोट कुछ रेडीमेड आप बनाकर रख लो। चाहे तो फ्लो चार्ट आप कुछ कुछ बनाकर रख सकते हो, कंट्री वाइज बनाओ। जैसे कि एक फ्लो चार्ट आपने बना लिया इंडिया और USA का, या फ्लो चार्ट नहीं बनाना आ पा रहा है तो उसमें आप 4 पॉइंट्स ऐड कर लो शॉर्ट नोट्स में, 2 पॉइंट्स ऐड कर लिए, 4 पॉइंट ऐड कर लिए। ऐसे ही इंडिया चाइना में ले लो, इंडिया बांग्लादेश में ले लो, इंडिया ईरान ले लो, ठीक है, इंडिया इजराइल ले लो। तो यहाँ पर क्या है, आपके शॉर्ट नोट्स इस तरीके से आप पहले से ही कुछ कुछ पॉइंटर्स लिख के या फ्लो चार्ट बना के मेमोराइज करके उसको आप रख लोगे, कंट्री वाइज आपके प्रिपेयर हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है ना।
अब कुछ शॉर्ट टिप्स यहाँ पर जो मैं आपको एंड करते हुए बता दूंगी। सबसे पहले तो प्रीलिम्स के बाद सबसे पहले क्या करना होता है, प्रीलिम्स के बाद तुरंत आपको पीवाईक्यू बेस्ड आंसर राइटिंग करनी है। हवा में तीर चलाने वाली आंसर राइटिंग मत ज्वाइन करना, प्लीज 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 मत करना। जो इधर उधर रैंडम क्वेश्चंस आ जाते हैं, बस लोग टेस्ट सीरीज के नाम पर टेस्ट सीरीज बेचने के लिए और कुछ भी बेचना शुरू कर देते हैं ना, कि बस टेस्ट सीरीज लगा लो, फलाने कोचिंग की ढिमकाने कोचिंग की टेस्ट सीरीज लगा लो। प्लीज वो सब बंद कर दो, वो सिर्फ आप हवा में तीर चला रहे हो। आपको पता भी नहीं है कि वो क्वेश्चन का रेलेवेंट है नहीं है, आप सिर्फ आंसर राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बस कुछ भी रैंडमली आप लिखते जा रहे हो, लिखते जा रहे हो, उसका कोई पॉइंट नहीं है। अगर आपको एग्जाम में स्कोर करना है और जेन्युइनली सीरियसली क्लियर करना है एग्जाम, तो प्लीज हिट द बुल्स आई। आपको सीधा सबसे पहले क्वेश्चन देखना है, ठीक है? क्वेश्चन देखो, डिमांड समझो और पॉइंटर्स में लिखना शुरू कर दो। कीवर्ड्स हाईलाइट करो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाईलाइट कैसे करोगे कीवर्ड्स? अंडरलाइन करके उसको, ठीक है? उससे क्या होगा, सो दैट एग्जामिनर को ये समझ में आ जाएगा कि आपको समझ में आ गई है डिमांड क्वेश्चन की। तो आप क्या करो, पीवाईक्यूज ही उठाओ, पिछले 40 से 45 साल के पीवाईक्यूज ले लो, फ्री बुकलेट अवेलेबल है, मैं अभी भी कह रही हूँ आपको, वो लो और उसी की ही आंसर राइटिंग करो। उससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि यूपीएससी किस लेवल के क्वेश्चंस पूछ रहा है, वो क्वेश्चंस कौन सी थीम्स हैं जो रिपीट हो रही हैं, जो इंपॉर्टेंट वेटेज के हिसाब से आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उसमें से निकाल लोगे, उसको आप प्रिपेयर करोगे। और क्वेश्चंस यूपीएससी रिपीट करता है, रेपिटेटिव क्वेश्चंस आपके रेडीमेड प्रिपेयर हो जाएंगे, आपके आंसर्स होंगे एग्जाम में, देखना उसी को ही रिवाइज करो, बार बार लिख के देखो। एग्जाम में आपको बस क्वेश्चन देखना है, डिमांड समझनी है उसकी और सीधा लिखना शुरू कर देना है। दूसरी चीज, पेपर आपको टाइम पर कंप्लीट करना है। देखो 3 चीजें होती हैं, एक होता है ऑप्शनल, दूसरा है एसे और तीसरा है एथिक्स, ठीक है? ये मेजरली रैंक डिसाइड करता है, इसीलिए ऑप्शनल पर अच्छा टाइम देना, ठीक है? जहां मान लो एन्यूमरेट जैसे शब्द आते हैं, कुछ एन्यूमरेट जैसे वर्ड्स आपने देखे होंगे कुछ क्वेश्चंस में लिखे होते हैं, तो यहाँ पर तो आप बिल्कुल पॉइंटर्स ही यूज करो, पॉइंटर्स में लिखो यहाँ पर अच्छे से, फ्लो चार्ट भी बना सकते हो आप यहाँ पर, ये सब चीजें आप यूज करो। जहाँ पर थीमेटिक आंसर्स रहते हैं उसमें आप शॉर्ट पैराग्राफ्स वगैरह भी यूज कर सकते हो, ठीक है? ओवरऑल आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। इसके अलावा भी अगर आपका कोई भी पॉइंट है जो आप पूछना चाह रहे हो या कोई कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, नेक्स्ट वीडियो उस पर भी बना देंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।